एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सबसे पहले हम मेल का देखते हैं। तो मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स हुआ। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम्स मेल के अंदर क्या होता है, तो X बाई सेक्स क्रोमोसोम्स मेल के अंदर होता है। 46 क्रोमोसोम्स को हम 2n से इंडिकेट करते हैं, यानी कि डिप्लॉयड बोलते हैं। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जब किसी मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो उस समय मियोसिस होगा, और मियोसिस में 46 क्रोमोसोम्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 23 में डिवाइड हो जाएगा। 23 को हम क्या बोलते हैं, एन, यानी कि हैप्लॉइड। अब किसी स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम्स है और किसी के अंदर Y, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, किसी स्पर्म के अंदर X है और किसी के अंदर Y है, क्योंकि मेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है, एक X होता है, एक Y होता है, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। तो चलिए हम फीमेल के अंदर देखते हैं। तो फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स है, फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स है। 44 ऑटोसोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर क्या है, डबल एक्स। यही चीजें हम कंपेयर कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे मेल से। मेल के अंदर एक्स बाई है, जबकि फीमेल के अंदर डबल एक्स है। 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2n, यानी कि डिप्लॉयड। मियोसिस होगा जब फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होगा, एक का अंडे का फॉर्मेशन होगा, तो उस समय मियोसिस होगा। मियोसिस में 23 में डिवाइड हो जाएगा, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, दोनों में चाहे जितना भी ओवम हो, सारे ओवम में एक्स क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन यहाँ पे फीमेल के अंदर एक मंथ में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं है। मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और उसमें किसी स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है तो किसी के अंदर Y। लेकिन फीमेल के अंदर एक मंथ में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो या तो दोनों में से कोई भी हो, एक्स ही होगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर क्या है, सेक्स कैरेक्टर क्या है, डबल एक्स क्रोमोसोम्स, तो दोनों में से कोई भी हो। अब यहां देखो सेक्स डिटर्मिनेशंस। तो सेक्स डिटर्मिनेशंस में हमने देखा पेरेंट यानी कि मेल, मेल का कैरेक्टर क्या था, एक्स बाई, और फीमेल का कैरेक्टर क्या था, डबल एक्स क्रोमोसोम्स। अब यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन हुआ। जब एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स वाले ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो क्या यहां पे कैरेक्टर आया, डबल एक्स क्रोमोसोम्स। डबल एक्स क्रोमोसोम्स किसका कैरेक्टर था, फीमेल का, तो बेबी कैसी होगी, फीमेल। अब यहां पे सेकंड देखो, एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म यहां फिर सेकंड वाला जो है उसको भी फर्टिलाइज अगर किया, तो एक्स और एक्स, यहां कैरेक्टर क्या आया, डबल एक्स, तो ये कैरेक्टर किसका था, फीमेल का, तो बेबी कैसी होगी, फीमेल। लेकिन यहां पे जो सेकंड स्पर्म है, सपोज कि दूसरा स्पर्म जो बाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म है, वो स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम्स वाले ओवम के साथ जाकर फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो कैरेक्टर क्या आया, बाई क्रोमोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स दोनों ने आपस में फर्टिलाइज करके कैरेक्टर क्या लाया, एक्स बाई क्रोमोसोम्स। यानी कि ये कैरेक्टर किसका था, ये कैरेक्टर मेल का था। मेल का कैरेक्टर क्या था, एक्स बाई, तो ये कैरेक्टर किसका आया, मेल का, यानी कि बेबी कैसा होगा, मेल। सेकंड भी है, तो सेकंड में भी अब देखते हैं बाई क्रोमोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। तो बाई और एक्स दोनों आपस में फ्यूजन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो क्या कैरेक्टर आया, एक्स बाई, यानी कि बेबी कैसा होगा, मेल। तो लड़का या लड़की होना फीमेल पे नहीं मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर तो ऑलरेडी कैरेक्टर डबल एक्स क्रोमोसोम्स का है, किसी भी कंडीशन में फीमेल ही होगी। लेकिन डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है, बाई क्रोमोसोम्स, जो कि मेल का कैरेक्टर है। अगर मेल क्रोमोसोम्स वाला कोई भी स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो एनी हाउ बेबी मेल होगा।